हे एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज। हमने लास्ट वीडियो में देखा था फॉर लूप क्या होता है, कैसे यूज होता है और उसके बहुत सारे हमने एग्जांपल देखे थे। अब हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाइल लूप। वाइल लूप पाइथन के अंदर वाइल लूप कैसे यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टुडे एजेंडा। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ वाइल लूप इन पाइथन। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सिंटैक्स ऑफ वाइल लूप। ओके, वाइल लूप विद एल्स, ये कंडीशन आपकी फॉर लूप के साथ नहीं थी। हम एल्स का कैसे यूज करते हैं फॉर के साथ, ये मैंने नहीं बताया था, लेकिन मैं यहाँ पे वाइल लूप विद एल्स कंडीशन आपको बताऊंगा। जैसे इफ़ एल्स हमने पढ़ा था, राइट। नेक्स्ट है आपका वाई एंड व्हेन टू यूज वाइल लूप इन पाइथन। मेरे पास ऑलरेडी फॉर लूप है, राइट। अगर मुझे कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करनी है बार बार, तो मेरे पास फॉर लूप है, तो वाइल लूप की क्या रिक्वायरमेंट हो गई, राइट। हम ये चीज़ देखेंगे। चूजिंग बिटवीन अ वाइल लूप एंड फॉर लूप, कब आपको वाइल लूप यूज करना है, कब आपको फॉर लूप यूज करना है, ये सिचुएशन देखेंगे हम। और हम बहुत सारे हमेशा की तरह एग्जांपल्स देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में फॉर लूप देखा था, ठीक है। ये चीज़ हम देख चुके हैं, व्हाट इज़ फॉर लूप, उसका सिंटेक्स क्या है। हमने डायग्राम देखा था इसका, कैसे हम रेंज का यूज कर सकते हैं फॉर लूप के साथ। व्हेन डू आई यूज फॉर लूप हमने ये चेक कर चुके हैं। नेस्टेड फॉर लूप हम देख चुके हैं। ओके, व्हाट इज वाइल लूप इन पाइथन। द वाइल लूप स्टेटमेंट इन पाइथन इज यूज टू इटरेट ओवर अ ब्लॉक ऑफ कोड। इटरेट ओवर अ ब्लॉक ऑफ कोड, ये इटरेट ओवर अ ब्लॉक ऑफ कोड आपका फॉर लूप के साथ भी था। एज लॉन्ग एज द टेस्ट एक्सप्रेशन कंडीशन इज ट्रू, ये डिफरेंट है आपका फॉर लूप से थोड़ा सा। वाइल लूप स्टेटमेंट रिपीट द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, वो जो सेट ऑफ जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, जो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस हैं, वो आपका रिपीट मोड में आपको एग्जीक्यूट करना है। कब तक, अंटिल सम कंडीशन एवेल्यूशन टू फॉल्स, जब तक कोई कंडीशन आपकी फॉल्स नहीं हो जाती, जब तक वो चीज़ें एग्जीक्यूट होती रहेंगी। द कंडीशन गिवन बिफोर द लूप बॉडी एंड चेक बिफोर ईच एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप बॉडी। दैट मीन्स जब भी आपको नेक्स्ट स्टेशन आपको अगर एग्जीक्यूट करानी है, तो उससे पहले आप कंडीशन को चेक करोगे बार बार, राइट। अगर कंडीशन मेरी अगर ट्रू है, तो मेरी जो लूप ऑफ जो बॉडी पार्ट है जो लूप का, वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। ओके, अब हम देख लेते हैं इसका सिंटैक्स क्या है। अभी मैं आपको बताऊंगा, आपको हो सकता है जो मैंने थ्योरी आपको बताई इससे थोड़ी चीज़ें क्लियर ना हुई हो, तो अभी मैं आपको ये चीज़ें, इसका सिंटैक्स वगैरह सारा चीज़ बताऊंगा ना, तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए हम एक नया नोटबुक यहाँ ले लेते हैं। ओके, इस नोटबुक में हम सपोज कीजिए मेरे पास एक लिस्ट है। ओके, इस लिस्ट में मेरे पास कुछ एलिमेंट हैं। सपोज कीजिए वो है 1,2,3,4,5। ओके, ये मैं बार बार एक ही चीज़ ले रहा हूँ, तो सपोज करो मैं यहाँ ले लेता हूँ 10। ओके, मैं अगर इसे फॉर लूप से प्रिंट कराना चाहूँगा तो कैसे प्रिंट होगा, फॉर आइटम इन लिस्ट, राइट। और यहाँ पे मैं इसे प्रिंट कर दूंगा। चलो इसे प्रिंट करके देखते हैं। मेरे सारे एलिमेंट यहाँ प्रिंट हो गए, 1, 10, 3, 4, 5। ओके, अब मैं वाइल लूप पे आता हूँ। मेरा सेम मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। मैं इसे 1, 10, 3, 4, 5 को, जो मेरी लिस्ट जो आइटम है यहाँ पे मैंने प्रिंट कर लिए थे ऊपर फुल लूप के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लेता हूँ नंबर इज इक्वल टू 1। ओके, मैं यहाँ वाइल लूप का यूज करता हूँ। मैं आपको ये बताऊँगा वाइल लूप का सिंटैक्स क्या है, लेकिन उससे पहले एक प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको कुछ, जहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 50 प्रिंट जो भी नंबर है वो, और हर एक नंबर के बाद मैं क्या करता हूँ, कॉमा लगा लेता हूँ प्रिंट करने के बाद। ओके, और नंबर इज इक्वल टू, मैं कर लेता हूँ 5 का इंक्रीमेंट कर लेता हूँ हर एक नंबर में जो भी कंडीशन चेक करने से पहले, ठीक है। इसे मैं प्रिंट करता हूँ।
यहाँ पे देखिए क्या प्रिंट हुआ है, जो भी नंबर मैंने डिफ़ॉल्ट लिया था 1, मैंने चेक किया क्या जो नंबर है 50 से छोटा है, यस नंबर 50 से छोटा है, कंडीशन ट्रू हुई। देन ये वाइल लूप की बॉडी है फ्रेंड्स। मैंने अभी जो चीज़ बताई थी आपको, पाइथन इज यूज टू इटरेट ओवर ए ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज द टेक्स्ट एक्सप्रेशन कंडीशन इज ट्रू। जब तक ये एक्सप्रेशन आपका ट्रू होता रहेगा, ये कंडीशन आपकी ट्रू होती रहेगी, ये कोड बार बार आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा। ओके, प्रिंट, मैंने नंबर को प्रिंट किया और हर एक नंबर प्रिंट करने के बाद मैंने क्या किया, कॉमा का यूज कर लिया यहाँ पे। ओके, आप इस सिंटेक्स को फॉलो करने के बाद आप इजीली चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। आप सपोज करो आपको लगाना है कॉलन कॉलन, प्रिंट करोगे आप, हर एक नंबर के बाद कॉलन कॉलन आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, हर एक नंबर के बाद मैं कॉमा को यहाँ प्रिंट करा लेता हूँ। मेरा प्रिंट हो गया 1 6 11। अब ये कैसे हुआ, अब यहाँ पे देखिए वाइल नंबर लेस देन 50, जैसे मैंने यहाँ फॉर लूप का जब मैं यूज करता था तो मैंने यहाँ क्या यूज किया था, फॉर लूप फॉर आइटम इन लिस्ट। थोड़ा सा सिंटेक्स अलग है, लगभग आपका जो कंडीशन वगैरह है वो इंटरनल जो चेकिंग होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, बॉडी ऑफ जो लूप का जो कंसेप्ट है वो सेम है, लेकिन जो कंडीशन एक्सप्रेशन है ये वाला, ये आपका बिल्कुल डिफरेंट है वाइल लूप के लिए। तो वाइल लूप में सबसे पहले कंडीशन चेक होता है। ओके, वाइल नंबर लेस देन 50, जो नंबर की जो वैल्यू है मैंने क्या ले रखी है 1, क्या वो 50 से छोटा है, यस। प्रिंट, नंबर मेरा प्रिंट हो गया और उस नंबर को मैंने बढ़ा दिया +5। ओके, जैसे ही +5 किया मैंने, मेरा क्या हो गया, नेक्स्ट जो आइटम है नंबर 1 था, नंबर 1 में मैंने 5 ऐड कर दिया, कितना हो गया नेक्स्ट टाइम 6। मेरा लूप दोबारा से जो इटरेशन है वो दोबारा से फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट होने के लिए गया। ये वाला जो बॉडी है वो दोबारा एग्जीक्यूट होगा इफ़ नंबर लेस देन 50। नंबर अब भी मेरा नंबर क्या है, मेरा 6। सबसे पहले मेरा 1 प्रिंट हुआ यहाँ पे, ठीक है, नंबर को मैंने +5 कर दिया, नंबर अब की बार मेरा हो गया 6। अब की बार चेक किया मैंने 50, जो नंबर है मेरा 6 वो लेस देन है 50, यस। मैंने दोबारा फिर नंबर को प्रिंट करा दिया। ये कंडीशन मेरी जब तक एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक वो जो नंबर है वो लेस देन 50 है। जैसे मेरा 46 हुआ, 46 में मैंने 5 ऐड किया, ये हो गया 51। 51 क्या लेस देन है 50 से, नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, ये आपका जो बॉडी है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, थोड़ा सा आपको आइडिया लगा वाइल लूप कैसे चलता है, डोंट वरी। मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका जो है आपको सिंटेक्स बताता हूँ। सिंटेक्स क्या बना इसका, सिंटेक्स आपका बना वाइल सिंटेक्स क्या बना इसका, वाइल लूप का यूज करता हूँ तो वाइल का यूज करूँगा। वाइल कोई भी कंडीशन है यहाँ पे, राइट, वाइल कंडीशन, उसके बाद कॉलन, फिर वाइल लूप की बॉडी यहाँ पे मैं दूंगा, ठीक है, अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ओके, मैं यहाँ देता हूँ लूप बॉडी, लूप बॉडी लूप। ओके, जो इसकी बॉडी लूप क्या है इसमें, यहाँ पे ये वाला और ये वाली जो दोनों लाइन है ये लूप ऑफ बॉडी हैं। कंडीशन क्या है मैं बार बार यहाँ पे चेक कर रहा हूँ उसे। ओके, मैं इस एग्जांपल को दोबारा लेता हूँ। इसे एग्जीक्यूट किया मैंने नंबर को ले लिया 10, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, और नंबर को मैंने बाई 2 इंक्रीमेंट किया। रन कर लेते हैं। अब की बार ये जो प्रिंट हुआ है 1 3 5 7 9। ओके, अब यहाँ पे देखिए नंबर सबसे पहले मेरा आया 1। ओके, नंबर इज इक्वल टू क्या है आपका 1 है। सबसे पहले चेक हुआ नंबर लेस देन 10, यस, क्योंकि नंबर में 1 है, 1 लेस देन है 10 से, कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होने पे ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, आपका 1 प्रिंट हो गया, कॉमा लगा दिया इसने। नंबर को मैंने +2 कर दिया, नंबर अब की बार 3 हो गया, 3 लेस देन 10, यस, कंडीशन ट्रू हुआ। दोबारा से एग्जीक्यूट हुआ, उसमें +2 कर दिया, अब की बार वैल्यू क्या होगी नंबर की 5। यहाँ पे देखो ये है आपका
हाउ वाइल लूप मेरा पाइथन के अंदर काम कैसे करता है। स्टार्ट लूप मेरा स्टार्ट हुआ यहाँ से, जो वाइल लूप है आपका। सबसे पहले कंडीशन चेक हुआ मेरा। ओके, इस कंडीशन में चेक हुआ कि जो नंबर 1 है आपका, ओके, सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले मेरा 1 होगा नंबर मेरा फर्स्ट इटरेशन पे। नंबर इज इक्वल टू क्या आया आपका 1 मेरा 10 से छोटा है। कंडीशन चेक हुआ, ये वाला कंडीशन चेक हुआ। ओके, यस, कंडीशन मेरी ट्रू है। ट्रू होने के बाद क्या होगा, बॉडी ऑफ वाइल लूप। बॉडी क्या है, ये 2 लाइन है आपकी इस वाइल लूप की बॉडी, ये दोनों एग्जीक्यूट होंगी। इसमें मैंने क्या लिखा रखा है कि भाई जो नंबर है, जो नंबर में आपकी बार क्या है 1, उसे प्रिंट कर दो यहाँ पे और बाद में कॉमा लगा दो, नंबर की वैल्यू को बढ़ा दो +2। अब की बार जो नंबर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम पे नंबर की वैल्यू हो जाएगी 3। ओके, अब की बार फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक हुआ, जो यहाँ पे मैंने जो एरो दिखा रखा है मतलब कंडीशन में आया। कंडीशन में फिर चेक हुआ कि क्या कंडीशन अभी ट्रू है। कंडीशन में क्या है, मेरी नंबर में मेरा 3 है, 3 लेस देन 10 है। ओके, 3 लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू हो गया। कंडीशन ट्रू होने पे फिर से बॉडी ऑफ वाइल लूप चलेगा। दैट मीन्स ये दोनों लाइन फिर से एग्जीक्यूट होंगी। अब की बार नंबर में क्या है आपका 3, आपका 3 प्रिंट हो गया यहाँ पे और उसे +2 कर दिया। दैट मीन्स नेक्स्ट टाइम नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी फ्रेंड्स, 5। ओके, जैसे ही 5 में फिर कंडीशन में गया, फिर कंडीशन चेक हुआ, क्या 5 लेस देन 10 है, यस, कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होने पे ये बॉडी ऑफ वाइल लूप फिर से एग्जीक्यूट होगा और ये तब तक चलता जाएगा, वाइल लूप जो बॉडी ऑफ एग्जीक्यूशन है, जब तक ये कंडीशन मेरी फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे कंडीशन आपकी फॉल्स होगी, लूप मेरा एंड हो जाएगा। दैट मीन्स जैसे ही मेरा 9 आया, 9 + 2 हुआ, यहाँ पे देखिए आपकी कुछ इटरेशन के बाद जो नंबर की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 11। 11 लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स होने पे लूप मेरा एग्जिट कर जाएगा, लूप एंड हो जाएगा यहाँ पे, ये दोनों लाइन फिर एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ओके, दैट मीन्स कुछ फ्लो चार्ट आपको क्लियर हुआ। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, मैं इसे स्लाइड शो करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ आपको थोड़ा सा और मैंने बड़ा करके दिखाया कि मेरा लूप पहले स्टार्ट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू होगी तो बॉडी ऑफ वाइल लूप मेरा एग्जीक्यूट होता रहेगा। बॉडी ऑफ वाइल लूप जब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक मेरी कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, लूप मेरा एंड हो जाएगा। उसके बाद जो लूप ऑफ बॉडी है वो मेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। सपोज करो मैंने i लिया है मेरा 1। ओके, और मैंने कंडीशन चेक किया, वाइल i लेस देन इक्वल टू मेरा 10 है। ओके, मेरे को प्रिंट करना है उसका स्क्वायर। ओके, i स्क्वायर के लिए हम ये यूज करते हैं। ओके, एंड जो भी नंबर होगा प्रिंट होगा उस पर मैं कॉमा लगाता जाऊंगा और i इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे यूज किया दिस वन प्लस ऑपरेटर। अब इसे प्रिंट करके देख लेते हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहले i की वैल्यू कितनी है मेरी 1। ओके, i इज इक्वल टू मेरा कितना है 1। 1 लेस देन इक्वल टू है 10, कंडीशन ट्रू हुई। कंडीशन जैसे ही मेरी ट्रू होगी, मुझे कहाँ जाना है, बॉडी ऑफ वाइल लूप। बॉडी ऑफ वाइल लूप मेरी क्या है, ये 2 लाइन है। मुझे प्रिंट करना है i का जो स्क्वायर है। i में जो है 1 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो मेरा 1 ही आगे यहाँ प्रिंट हो गया, कॉमा लगा दिया और i की वैल्यू को +1 कर दिया। i की वैल्यू होगी अब की बार 2। ओके, फिर कंडीशन मेरा चेक हुआ। दैट मीन्स जो मेरा कंट्रोलर है वो कहाँ गया, इस कंडीशन के पास। इस कंडीशन में अब की बार क्या है, i की वैल्यू कितनी है आपकी 2, राइट, क्योंकि मैं +1 कर चुका था। तो i की वैल्यू होगी अब की बार 2। जैसे ही 2 हुआ, 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन मेरी ट्रू हुई। अब यहाँ पे फिर i का मेरा जो भी i की वैल्यू है 2, उसका स्क्वायर किया मैंने। i अगर आप 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 इंटू 2 आपका 4 हो गया। आपका कॉमा यहाँ प्रिंट हुआ, देन प्लस फिर 1 कर दिया। i की वैल्यू अब की बार क्या हो जाएगी 3। 3 का स्क्वायर कितना है आपका 9। ओके, ऐसे ही आपका ये चलता रहेगा जब तक कंडीशन आपकी फॉल्स नहीं हो जाती।
सपोज करो एक टाइम बाद आई की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 100, हाँ नॉट 100, एक बार एक टर्म बाद आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10। ओके, 10 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होने के बाद बॉडी ऑफ वाइल लूप आपका एग्जीक्यूट हुआ और 100 प्रिंट हो गया। 100 प्रिंट होने के बाद आई की वैल्यू अगेन मेरी इंक्रीज हुई 1, ये हो गई मेरी 11। 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन मेरी फॉल्स होगी। फॉल्स होते ही मुझे कहाँ जाना है, लूप को एंड करना है। दैट मीन्स ये दोनों लाइन फिर एग्जीक्यूट नहीं होंगी, राइट। आई होप ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। मैं आपको वो और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, उससे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, यहाँ पे देखो मैंने फ्लो तो देख ही लिया है। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत सारे आप एग्जांपल लेके काम कर सकते हो। अब मैंने बोला था कि हम जो है ना, यहाँ पे देखो मेरा जो एजेंडा था वाइल लूप विद एल्स, सिंटैक्स मैंने देख लिया, वाइल लूप के 2 एग्जांपल देख लिए हैं, क्या है वाइल लूप ये भी देख लिया है। वाइल लूप विद एल्स, वाइल लूप विद एल्स देख लेते हैं। ओके, इसे यहाँ से करते हैं हम कॉपी। ओके, वाइल लूप विद एल्स। अब इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। सपोज करो मेरा काउंट है, एक मैंने काउंटर ले लिया, एक काउंटर एक वेरिएबल है, उसमें मैंने असाइन कर दिया 1। फाइल काउंटर लेस देन 5। ओके, प्रिंट करना है मुझे इनसाइड लूप। ओके, एंड कंडीशन इज ट्रू। ओके, काउंटर को मैं क्या करता हूँ ना, एक बढ़ा देता हूँ, काउंटर +1। ओके, और यहाँ लगा देता हूँ एल्स, प्रिंट एल्स ब्लॉक। अगर आप जैसे हम वहाँ पे क्या करते थे, इफ एल्स हमने जो देखा था, इफ एल्स में क्या करते थे हम, यहाँ पे देखो, यहाँ से आपको थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा आपका। जैसे अगर आपको एल्स लगाना था इफ़ के साथ, अगर ये कंडीशन मेरी यहाँ पे देखिए, इफ़ नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू है देन ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होता था, अदरवाइज ये एल्स ब्लॉक में चला जाता था कंट्रोलर। तो सिमिलर यहाँ पे है, अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू है देन ये इनसाइड जो भी वाइल लूप की जो बॉडी है उसमें जाएगा, अदरवाइज इसमें आपका कंट्रोलर मूव कर जाएगा। ओके, इसे हम प्रिंट करते हैं। सबसे पहले काउंटर कितना था मेरा 1। ओके, यहाँ पे देखो सबसे पहले काउंटर की वैल्यू कितनी है आपकी 1 फर्स्ट टाइम। ओके, आपका इसमें जाना चाहिए, मेरा जो कंट्रोलर है वो क्या बोलता है, यहाँ पे जो मेरी कंडीशन है, अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या एग्जीक्यूट होगा, बॉडी ऑफ वाइल लूप। बॉडी ऑफ वाइल लूप में क्या है, ये 2 लाइनें हैं, राइट। इनसाइड लूप एंड कंडीशन इज ट्रू, ये आपकी फर्स्ट टाइम आपकी एग्जीक्यूट हो गई। काउंटर को मैंने क्या किया, काउंटर को मैंने +1 कर दिया। +1 करने पर काउंटर की वैल्यू अगली बार कितनी हो जाएगी आपकी 2। कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू होने पर फिर से ये 2 लाइनें आपकी एग्जीक्यूट होंगी, आपका ये लाइन मेरा प्रिंट हो गया। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट टाइम आपका 3 वाली कंडीशन में प्रिंट हो जाएगा, ऐसे ही 4। अब मेरा 5 होगा, काउंटर की जो वैल्यू है वो एक बार में क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 और 4, अब काउंटर की वैल्यू हो गई मेरी 5। अब 5 होने पे काउंटर लेस देन 5, क्या काउंटर की वैल्यू जो 5 है वो लेस देन है 5 से, कंडीशन मेरी फॉल्स होगी फ्रेंड्स। यहाँ पे जैसे ही कंडीशन मेरी फॉल्स होगी, कंडीशन मेरी यहाँ पे फॉल्स होते ही कहाँ पे जाना है मुझे, लूप की एंड में जाना है। लूप का यहाँ पे एंड हुआ, एंड करने के बाद यहाँ एल्स में क्या लिखा हुआ है भाई, प्रिंट एल्स ब्लॉक। वाइल के बाद मैंने यहाँ एल्स लगा रखा है, एल्स ब्लॉक में मैंने क्या लिख रखा है, एल्स ब्लॉक मेरा एग्जीक्यूट हो, देन आपका एल्स ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट हो गया। अगर मैं यहाँ पे एक केस आपको समझाता हूँ, अगर मैं यहाँ एल्स नहीं लगाता, ओके, इस लाइन को यहाँ नॉर्मल
रन करता हूँ, तब भी मेरा ये एल्स ब्लॉक में जो मैंने लिखा हुआ है नॉर्मल, यहाँ पे देखो नॉर्मल मोड, नॉर्मल स्टेटमेंट है ये। ओके, ये नेक्स्ट वाली लाइन मेरी एग्जीक्यूट हो गई। यहाँ पे देखो नॉर्मल मोड, यहाँ पे मैंने एल्स लगा रखा था, यहाँ इस ब्लॉक में ये चला गया। ओके, अगर मैं एल्स नहीं लगाता हूँ, नॉर्मल कोई भी नेक्स्ट लाइन होगी इस लूप के बाद, वो अपने आप आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। एल्स लगाने पे मेरे पास क्या कुछ और कंट्रोलिंग है, मैं अपने प्रोग्राम के साथ, मैं अपने लॉजिक के साथ कुछ और चीज़ें कर सकता हूँ। सपोज करो मैं यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ चेक कर सकता हूँ इफ़ काउंटर, जो काउंटर की जो वैल्यू है लेस देन है, सॉरी, जो काउंटर की वैल्यू है लेस देन है 10 से, तो मैं यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ, मैं फुल लूप का यूज कर सकता हूँ। और का नहीं, मैं यहाँ वाइल के बताता हूँ, ये दोनों लाइनें कॉपी करता हूँ, फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ उसे। ठीक है, इफ काउंटर लेस देन 10 है, ओके ठीक है भाई, काउंटर तो लेस देन 10 है, क्योंकि मेरी 5 पे ही आके जाके ये लूप, तो बाहर वाला जो लूप जो टर्मिनेट हुआ था ये 5 वाली 5 पे जाके मेरा जो काउंटर की वैल्यू अगर मेरी 5 है तो ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई थी। एल्स ब्लॉक में गया, एल्स में मैंने क्या किया, इफ़ काउंट लेस देन 10, मैंने कंडीशन एक चेक की कि भाई अगर जो काउंटर है वो लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू हुई, कंडीशन ट्रू होने पर फिर मैंने अपना एक लॉजिक लगाया। ओके, ये लॉजिक कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि आप पाइथन के कोड के साथ कैसे खेल सकते हो, आप कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ यूज कर सकते हो। ओके, प्रिंट यहाँ पे इनसाइड सेकंड टाइम। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ पे काउंटर की जो वैल्यू है वो क्या होगी, मैंने यहाँ चेक किया काउंट, यहाँ पे मैंने चेक कर लिया। ठीक है, 15 ले लेता हूँ मैं। अब की बार काउंटर की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ पे काउंटर लेस देन ट्रू, कंडीशन काउंटर लेस देन 10, कंडीशन ट्रू हुई। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा लेता हूँ, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा चीज़। वैल्यू ऑफ काउंट, वैल्यू ऑफ माई काउंटर इज काउंटर। ओके, यहाँ पे पहले मैं इसे प्रिंट करा लेता हूँ। वैल्यू ऑफ काउंट की वैल्यू मेरी क्या है, 5 है। ठीक है, 5 लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू हो गई। उसके बाद वाइल लूप में गया, वाइल लूप में काउंटर कितना था मेरा 5, 5 लेस देन 15 है, कंडीशन ट्रू हुई। और ये जब तक ये दो लाइन एग्जीक्यूट होती रहेंगी जब तक ये कंडीशन मेरी फॉल्स नहीं हो जाएगी। यहाँ देखो आपका ये प्रिंट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम्स ये आपका लूप प्रिंट हुआ, 5 टाइम्स ये आपका लूप प्रिंट हुआ। ठीक है, हाँ, क्योंकि मेरा मैंने कंडीशन लेस देन 5 लगा रखा है, लेस देन 5 पे ये 4 टाइम प्रिंट होगा। ओके, 4 टाइम ये प्रिंट हुआ और आपका ये प्रिंट हुआ। अब यहाँ पे देखिए एल्स पे आपका एल्स लगाने का बेनिफिट क्या है, काउंट वाइल के साथ आपके पास कुछ और कंट्रोलिंग है, आपके पास आप अपने प्रोग्राम के लॉजिक को अपने अकॉर्डिंग मोड़ सकते हो, आप यहाँ पे कोई कंडीशन के अकॉर्डिंग आप अपना काम कर सकते हो, राइट। तो ये एक और एग्जांपल हो गया वाइल लूप का। ओके, अब ये तो मेरा हो ही गया है नॉर्मल मोड के साथ, ये मैंने काम कर ही लिया है। तो अब आपके एक चीज़ और बताता हूँ जहाँ पे वाइल लूप ख़तरनाक हो जाता है। तो इन्फिनिट वाइल लूप बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है फ्रेंड्स, उसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मेरा पूरा जो सिस्टम है वो जो जुपिटर है नोटबुक पूरा हैंग हो जाएगा। ओके, और हो सके इन्फिनिट लूप से जितना चाहें आप बच सकते हैं। ओके, तो आपको सबसे पहले कंडीशन चेक करनी है, आपको पता है कि मेरा जो लूप है वो कहाँ से कहाँ तक चलना है। आपको सबसे मेन चीज़ यही याद रखना है लूप में, वाइल लूप हो या फॉर लूप हो। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी अगर मैं वाइल लूप को यूज कर रहा हूँ तो वाइल लूप में कंडीशन में जो लगा रहा हूँ
वो आपकी सही से आपको पता होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि वो इन्फाइनाइट आपका जो एग्जीक्यूशन है वो इन्फाइनाइट चलता रहे। ओके, इन्फाइनाइट लूप कैसे आपको वर्क करता है मैं आपको बताता हूँ, जो कि बहुत ही खतरनाक है। ओके, वाइल ट्रू। ओके, मैंने यहाँ दिया ये तो प्रिंट, यहाँ पे मैं लगाता हूँ हाय, आई एम वर्किंग इनसाइड वाइल लूप एज इनफाइनाइट। ओके, इनफाइनाइट। ओके, और जैसे ही मैं इस सेल को यहाँ पर रन करूँगा, देखना मेरा जो जुपिटर है वो पूरा हैंग हो जाएगा। ओके, अब डेटा आज एग्जिट क्या है, करंट वैल्यू दिस वन, ये देखो यहाँ पे ये इन्फाइनाइट चलता जाएगा आपका, इसका कोई भी और छोड़ नहीं है। देख रहे हैं आप कितना, यहाँ मैं स्क्रॉल करता चलूँगा ना, ये चलता ही रह रहा है, चलता ही रह रहा है, चलता ही जाएगा ये। तो ऐसी कंडीशन से आपको बचना है कि आप इन्फाइनाइट लूप का सम टाइम ये यूजफुल है, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा इसका ड्रॉबैक ही है इन्फाइनाइट लूप का। आपको सपोज करो कि उसे करने से पहले मैं क्या करता हूँ, इसे स्टॉप कर देता हूँ, नहीं तो ये क्या करेगा, मेरे सिस्टम को हैंग कर देगा फ्रेंड्स। ओके, मैंने इसे स्टॉप कर लिया है और मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसे दोबारा रिस्टार्ट कर लेता हूँ पे जुपिटर को। इन्फाइनाइट लूप कहीं कहीं यूजफुल भी है। ओके, उसका मैं आपको केस बताता हूँ। जो भी नोटबुक बनी हुई है देखिए सब, मैं आपका ये क्या है, ये आ रहा है आपका, ये क्या है, हैंग हो गया पूरा सिस्टम। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो जुपिटर, मैं इसे रन कर लेता हूँ यहाँ पे दोबारा रीलोड। इन्फाइनाइट लूप से बचना है, लेकिन सम टाइम इन्फाइनाइट लूप आपका यूजफुल भी है, वो केस बता देता हूँ मैं आपको। सपोज कीजिए आपको हर 10 मिनट बाद या हर 15 मिनट बाद एक काम करना है। ओके, सपोज करो कि मेरे पे एक मेल है, मेरा ईमेल है, okay? वो मुझे मेरे को हर 10 मिनट बाद मुझे सेंड करना है, ईमेल सेंड करना है मुझे आफ्टर एवरी 10 मिनट। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, वाइल मैं यहाँ पे ऊपर टाइम ले लेता हूँ या कोई कंडीशन ले लेता हूँ कि मुझे ये जो लूप है वो इन्फाइनाइट चलाते रहना है, हर 10 मिनट में मुझे कोई काम करना है, राइट। तो वहाँ पे जो इन्फाइनाइट लूप है वो काम आपका आ सकता है, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप इन्फाइनाइट लूप से बचें। सम टाइम ये यूजफुल है, सम टाइम वो यूजलेस है, और सम टाइम ये मेमोरी क्रैश भी कर सकता है। तो आप हो सके तो इन्फाइनाइट लूप से बचिए, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा कोई टास्क है जो कंटिन्यू आपको रनिंग में रखना है बैकग्राउंड में, एवरी 5 मिनट या एवरी 10 मिनट पे मुझे एक यूज़र को मैसेज भेजना है, मुझे एक यूज़र को ईमेल भेजनी है, या मुझे ये चेक करना है कि भाई मैं किसी मान लो ई कॉमर्स वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, मुझे एवरी 10 मिनट पे ये चेक करना है कि मेरे पास लास्ट 10 मिनट में कितने नंबर ऑफ़ मेरे पास ऑर्डर आए हुए हैं। तो वहाँ पे आपका वाइल लूप, वाइल जो इन्फाइनाइट लूप है वो मेरा काम आ सकता है। ओके, नेक्स्ट है आपका वाई एंड व्हेन टू यूज वाइल लूप इन पाइथन। आई होप ये आपको पॉइंट ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, मुझे वाई मैं क्यों यूज कर रहा हूँ वाइल लूप को, और कहाँ व्हेन मुझे कहाँ यूज करना है, राइट। ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी आपको। चूजिंग बिटवीन अ वाइल लूप एंड अ फॉर लूप, आपको कहाँ पे वाइल लूप यूज करना है और कहाँ पे आपको फॉर लूप यूज करना है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। ओके, ये इनफाइनाइट लूप मैंने बता दिया है आपको। यहाँ पे देखिए, ये एज अ प्रोग्रामर आपको पता होना चाहिए मुझे कब वाइल लूप यूज करना है, वो कंडीशन आपको पता होना चाहिए कब मुझे फॉर लूप यूज करना है। ओके, वाई एंड व्हेन टू यूज वाइल लूप इन पाइथन, ये आपको पता हो गया होगा। ऑटोमेट एंड रिपीट टास्क, जहाँ पर कोई भी टास्क है आपको रिपीटेड मोड में एग्जीक्यूट कराना है, जैसे मैंने ईमेल सेंड का आपको बताया था, मैसेज सेंड का बताया था, एवरी 10 मिनट पर मुझे यूज़र के पास मैसेज या ईमेल मुझे भेजना है। इनफाइनाइट इटरेशन कभी कभी यूजफुल हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑलरेडी रिड्यूस हो जाएगी। ओके, क्योंकि ये इनफाइनाइट लूप मेरा, इफ़ द कोड इज इनसाइड इन द वाइल लूप डज नॉट मॉडिफाई द वेरिएबल बीइंग टेस्टेड इन द लूप कंडीशन, द लूप विल रन फॉर एवर। अगर कोई कंडीशन आपने चेक नहीं की है,
जैसे मैंने यहाँ पे ये आपको बताया था कि मैं यहाँ पे हर बार एक कंडीशन चेक करता हूँ, राइट। यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो लूप की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी बेस्ड ऑन द, अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू है। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इनफाइनाइट लूप इफ द कोड इनसाइड द वाइल लूप डज नॉट मॉडिफाई द वेरिएबल बीइंग टेस्टेड इन द लूप। अगर वो टेस्टेड नहीं है, जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, ये काउंटर को मैं हर बार टेस्ट कर रहा हूँ और काउंटर को मैं बढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है, इफ द कोड इनसाइड द वाइल लूप डज नॉट मॉडिफाई द वेरिएबल बीइंग टेस्टेड इन द लूप कंडीशन, अगर आप उसे मॉडिफाई नहीं कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ मॉडिफाई कर रहा हूँ काउंटर को, जो कि मेरा कंडीशन में चेक हो रहा है, ओके। इफ द कोड इनसाइड द वाइल लूप डज नॉट मॉडिफाई द वेरिएबल बीइंग टेस्टेड इन द लूप कंडीशन द लूप विल रन फॉर एवर। अगर ये चीज़ें मैंने यहाँ काउंटर को अगर मैं यहाँ पे मॉडिफाई ना करूँ तो ये इनफाइनाइट चलता रहेगा, ओके। चूजिंग बिटवीन अ वाइल लूप एंड अ फॉर लूप, ये आपको पता होना चाहिए, जैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, मुझे फॉर लूप का भी यूज करना है, वाइल लूप का भी यूज करना है। यूज अ फॉर लूप टू इटरेट ओवर एन लिस्ट स्ट्रिंग और या डिक्शनरी जो भी है, ओके। अब फॉर लूप का वहाँ यूज इजीली कर सकते हो। यूज फॉर लूप व्हेन यू नो द लूप शुड एग्जीक्यूट एन टाइम्स, आपको पता है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ आइटम्स, जो इटरेबल ऑब्जेक्ट है वो उसकी लेंथ कितनी है, ओके। तो वहाँ पे आप फॉर लूप यूज कर सकते हो। यूज वाइल लूप फॉर रीडिंग अ फाइल इनटू अ वेरिएबल, आपको नहीं पता कि जो फाइल है उसमें कितना डेटा हो सकता है, 2000 लाइन हो सकते हैं, हो सकता है वो 5000 लाइन हो सकती हैं। तो वहाँ पे आप वाइल लूप का इजीली यूज कर सकते हो कि मेरी वाइल लूप मुझे तब तक चलाना है जब तक सारे नंबर ऑफ़ जो लाइन्स हैं, जो फाइल में लाइन्स हैं, या जितने नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स फाइल में पड़े हैं, या जितने नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स मेरे डेटाबेस में पड़े हैं, वो जब तक सारे रीड ना हो जाए जब तक मुझे यूज करना है वाइल लूप को, ठीक है। एक सिनेरियो ये है, यूज अ वाइल लूप व्हेन आस्किंग फॉर अ यूजर इनपुट, आप यूजर से इनपुट ले सकते हो, उसके लिए ये हम इनपुट मेथड का यूज करते हैं, इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं, राइट, यू नो ऑलरेडी। वहाँ पे आप वाइल लूप का भी यूज कर सकते हो यूजर से इनपुट लेने के लिए, राइट। आई हैव मेंशन ए नोट हेयर, द वाइल लूप इज यूज व्हेन इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ लूप इटरेशन इन एडवांस। आप वाइल लूप का वहाँ पर यूज कर सकते हो, कहाँ पे, द वाइल लूप इज़ यूज व्हेन इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ लूप इटरेशन, आपको पता ही नहीं है कि ये लूप की जो बॉडी है वो कितने टाइम आपकी एग्जीक्यूट होने वाली है, तो वहाँ पे आप इजीली वाइल लूप का यूज कर सकते हो, ओके। द नेक्स्ट वन, हाउ टू ब्रेक वाइल लूप इन सर्टेन कंडीशन। हो सकता है मेरी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाए कि मुझे लूप से भाई बाहर आना है मुझे, ठीक है क्या, जब तक कंडीशन ट्रू होगी वाइल लूप की, क्या वो है सिचुएशन, जब तक कंडीशन आपकी ट्रू है वो लूप ऑफ बॉडी आपकी एग्जीक्यूट होती रहेगी। लेकिन सम टाइम मेरी एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है मेरे प्रोग्राम में, या मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे लूप में जो लूप की जो बॉडी है वो केवल एक बार ही प्रिंट करानी है, मुझे इस लूप की जो बॉडी के अंदर है वो केवल एक बार ही जाना है। देन आप उस केस में क्या यूज करोगे, तो वहाँ पे ब्रेक यूज होता है फ्रेंड्स, ओके। ब्रेक क्या होता है, कंटिन्यू कैसे यूज होता है, हम उसे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। इस वीडियो में हमने जो क्या क्या हमने पढ़ा है वो देख लेते हैं। व्हाट इज वाइल लूप हमने देख लिया है, सिंटैक्स देख लिया है, वाइल लूप विद एल्स ब्लॉक देख लिया है हमने, वाई एंड व्हेन टू यूज वाइल लूप, फॉर लूप कब यूज करते हैं, वाइल लूप कब यूज करते हैं फ्रेंड्स, चूजिंग बिटवीन अ वाइल लूप एंड फॉर लूप हमने देख लिया है, बहुत सारे हमने एग्जाम्पल भी देख लिए हैं, हमने इनफाइनाइट लूप भी देख लिया है, इनफाइनाइट लूप कब यूजफुल है कब यूजफुल नहीं है, और जो इनफाइनाइट लूप का ड्रॉबैक क्या है वो भी मैंने एक आपको लाइव एग्जांपल करके दिखा दिया था कि भाई मेरा सिस्टम ही पूरा, मेरा जो जुपिटर है वो पूरा हैंग हो गया, उसकी जो नोटबुक है सब आपकी हैंग हो गई थी, राइट। मैंने फ्लो भी देख लिया है कैसे काम कर सकता है, एक एक कंडीशन मैंने चेक कर लिया। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई यूट्यूब वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।